वेरी गुड मॉर्निंग। आज डे है फ्राइडे और 5 सितंबर वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग तो शायद नहीं हो, क्योंकि मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा था, मैं बात नहीं कर पा रहा था, सिर्फ रिकॉर्ड किया था और बाद में रिकॉर्ड किया है घाई में। तो बट कल अच्छा मार्केट मूव किया, तो कल थोड़ा डिस्कस कर कल का मार्केट ज़रा देख लेते कि क्या प्लान था, क्या हुआ, और उसके अकॉर्डिंग आज का ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। विदाउट ट्रेडिंग प्लान हम लोग काम कर ही नहीं सकते मार्केट में। सबसे पहले ट्रेडिंग में जब आप डेली आते हो काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास है ना आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, और वो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूशन करना है। ये सबसे सिंपल वर्किंग होता है, और इसी से आदमी ग्रो करता है स्लोली एंड स्टेडी, डिसिप्लिन मेंटेन करके। एक दिन में हमको करोड़पति नहीं बनना है और ना ही एक दिन में हमको सफल होना है। स्लो एंड स्टेडी अगर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डिसिप्लिन से अगर हम लोग जाएंगे, तो हमको मार्केट में प्रॉफिट करने का मौका देता है और अच्छे से हम लोग मतलब सर्वाइव कर पाते हैं। हमको अभी पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमको सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है कि हमको अपना जो सिस्टम है, सेटअप है, उसके बेसिस पे हमारा जो प्लान है, ट्रेडिंग प्लान, उसको एग्जीक्यूट करना है। और मार्केट के हाथ में होता है कि हमको उसका बेनिफिट दे या ना दे। ओके, तो कल देख लेते हैं कि कल मार्केट है ना बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ, ठीक है, करीब 25,000 के करीब ओपन हुआ। तो ये ब्लू लाइन है ना, ये ओपनिंग का गैप है, ओपनिंग का डे है। फिर नीचे आया, और जैसे कि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं क्या ना इमीडिएट ट्रेड लेने से बचता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मुझे एक आइडिया आनी चाहिए कि मार्केट में कहाँ पे लेने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पे ट्रेड लेने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो एक पुराना लेवल था ये वाला, जो मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके रखा था मेरे चार्ट पे, 24,840-50 के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया। 1 मिनट में ना, 1 मिनट में बहुत बार मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट लेके ना, कई बार मैं सोच रहा था कि मैं कॉल में भी प्लान करूँ, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब होगा आपको नॉइज़ी का, इसीलिए, बट प्लीज़ स्टिक विथ मी एंड बेयर दिस नॉइज़। तो यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सारे सेलर्स को टैप करने का कोशिश किया, थोड़ा सस्टेन करने का कोशिश किया, और ये रिकवरी हुआ। अगर यहाँ से नीचे गिरता ना, तो फिर हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता था। और जब ऊपर गया तो ये ट्रैप करने का सिनेरियो बनता है। तो सिंपल सा सिचुएशन था। और जब मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करने लग गया, तो सिर्फ जो मेरा एज यूजुअल मेरा रूटीन है, उसके बेसिस पे मुझे एक स्विंग लो हाई मिल गया और स्विंग हाई लो मिल गया। दोनों को मैंने फिबोनाची यूज़ करके मुझे 50% का लेवल मिला, ये वाला, ठीक है। तो 50% का मुझे जब लेवल मिला, तो मैंने डिसाइड किया, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये लेवल पे रेजिस्टेंस या फिर सेलिंग का सिनेरियो दिखे तो मैं मार्केट को सेल करूँगा। ये एक्चुअल में मेरा प्लान था। कई बार मैंने ये जगह पे भी प्लान किया, ये जगह पे भी मैंने फुट सेल करने का प्लान किया था, बट मुझे मिल नहीं पाया, उसके पहले मार्केट भाग गया था। फिर ऊपर आया, और यहाँ पे बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता था अगर इस पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मुझे बहुत अच्छा सिनेरियो मिलता और मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, और मुझे पहला टारगेट ये वाला। और अगर मार्केट नीचे जाता फ्लो में तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा ये जो जोन है, ये वाले पे मेरा टारगेट अचीव हो गया था। बट हालांकि वो ट्रेड में मैं नहीं था, कुछ काम से मुझे ट्रेड क्लोज करना पड़ा और मैंने कल काम नहीं किया। तो एज़ पर डिसिप्लिन, अगर मान लो कुछ बिजी हो, हम लोग को कंफर्टेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो ट्रेड नहीं करना चाहिए।
उस दिन छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। मार्केट में मौके आते रहते, मौके हर बार आते, ठीक है। ये तो हो गया कल का। अभी एक्चुअल में प्लान क्या है, मतलब आज क्या करना है, जो मैं ट्रेडिंग प्लान बोलता हूँ उसका मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखते थोड़ा बड़े लेवल पे स्केल आउट करते, थोड़ा मार्केट को चाल और प्राइस एक्शन फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू सेलिंग दे रहा था, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके फिर अच्छा खासा फॉल आया, और फॉल आके इसको अगर फॉल करना था तो यही से ये नीचे अपना जर्नी स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट क्या किया ना, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके और वापस ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, ये वाला जो आ रहा था ये वाला ब्रेकआउट किया, और गैप अप के साथ में ऊपर ओपन हुआ, और ओपन होके ये जो फिर पहले जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अभी मार्केट करंट लेवल पे जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था वहीं पे क्लोजिंग किया है, जो परसों का क्लोज था वहाँ पे। तो ये तो है कि मतलब अभी करंट लेवल पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। बट हमको क्या करना है, हम बायस नहीं हो सकते। एक व्यू बनता है, प्राइस लेवल पे एक्शन, प्राइस और चार्ट्स पे लेवल्स निकल के आती है, और लेवल के अकॉर्डिंग हमको अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। अभी क्या है कि ये सेंटीमेंट तो थोड़ा पॉजिटिव में दिख रहा है, बट ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वहाँ पे मार्केट है, रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो ये करंट लेवल पे अगर मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर मैं यहाँ पे बाय करने का प्लान करूँगा ऊपर के लेवल्स के लिए। और अगर यहाँ पे टाइम पास करके फिर नीचे सपोर्ट करता, मतलब ब्रेक करता है, तो सिंपल मैं पुट साइड में प्लान करूँगा। कहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना है, मुझे ट्रेड नहीं करना है ये वाले जोन के, ये वाले पान पे मैं प्लान नहीं करूँगा। अगर वो ओपन होता है तो मैं देखूंगा, थोड़ा सोचूंगा कि क्या करना है। बट मुझे पुट साइड का भी प्लान करना है और कॉल साइड का भी मैंने प्लान किया है। अभी ये जो मेरा ट्रेडिंग प्लान है इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर गैप अप मिलता है, गैप अप मिलता है तो फिर मैं वेट करूंगा, बाइंग के साइड में जाऊंगा मैं। बट लेवल्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट लेवल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मैं बाय करने का प्लान करूँगा। अगर मान लो मतलब गैप अप हो के अगर नीचे आने की कोशिश करता है और अगर सेंटीमेंट चेंज होता है, सपोर्ट लेवल्स अगर ब्रेक होने का प्लान होता है, तो फिर मैं ना अवॉइड करूँ, मतलब अगेंस्ट भी जा सकता हूँ। तो ये ट्रेडिंग प्लान है। अभी ये ज़रा चेक कर लेते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, क्योंकि मार्केट तो अभी सस्टेन हो चुका रहेगा। मार्केट अभी सस्टेन हो गया क्या, आई थिंक मार्केट सस्टेन हो गया, क्योंकि हाँ 24,818 पे मार्केट ओपन हुआ है। तो अभी मैं ये जो इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो है ना, ये मेरा ओपनिंग वाला लाइन होता है 24,818, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसका मतलब है ना सपोर्ट जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी इसको मैं 5 मिनट में ज़रा कर लेता हूँ चार्ट को। अभी ये एक है ना, एक छोटा सा ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, जो मार्केट एक फ्लो में गिर रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है, ठीक है। चलो अब डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ओपनिंग पे, और उसके बाद फिर हम लोग अपने ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। ज़रूरी नहीं कि मुझे ट्रेड ही करना है। अगर मान लो मुझे कोई मौका नहीं मिलता है और फिर लगता है कि साइडवेज जैसा हो रहा है, तो फिर है ना मैं आज के दिन भी ट्रेडिंग अवॉइड कर सकता हूँ। मुझे हर दिन मार्केट में ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता है। जो परफेक्ट ट्रेड फाइंड आउट करो और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन लो। चलो अभी चालू होता है तो तब मैं वापस से चालू करूँगा वीडियो।
मार्केट पहले 5 मिनट में ओपन होके नीचे साइड जाने का कोशिश किया और अभी एक लंबा सा वीक बना के ऊपर क्लोज करने का ट्राई कर रहा है। 24,840 का 50 का जो रेजिस्टेंस जोन था कल जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, थोड़ा इनिशियल सपोर्ट लेके वो लेवल के आसपास अभी चल रहा है। तो अभी कुछ अपना क्लियर डिसाइड नहीं हुआ है कि हमको किस साइड में जाना है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। वेट करने का बेनिफिट देखो कैसा होता है। अगर मान लो ग्रीन कैंडल देख के इसके ऊपर क्लोज हुआ है, वीवैप के ऊपर, ईएम के ऊपर, प्राइस भी निकल रहा है सपोर्ट लेके, ये सब देखते अगर जैसे ट्रेड लेना उसके बाद है ना तुरंत रिवर्स हो जाता है। ये ट्रैप सिनेरियो बहुत ज़्यादा होता है आजकल, मोस्टली कॉमन ही होता है, आप उसको कॉमन ही बोल सकते हो क्योंकि ऐसे ही मार्केट में होता है। क्योंकि जब सबको ट्रैप करेंगे तभी बड़े लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, यही उनका थिंकिंग होता है। तो वेट करके ट्रेड में लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने लेवल्स के आसपास अगर मार्केट आए तभी बाय करना इम्पोर्टेंट होता है। अभी इससे साबित ये हो रहा है कि एक 15 मिनट में अगर देखो ना आप कि बड़ा सा रेड कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेके मार्केट ने नीचे क्लोज किया, सेकंड कैंडल है ना मतलब ऊपर और जाने का ट्राई किया 4800 के ऊपर, बट ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है फिलहाल अभी भी। मतलब सेलर्स है ना मार्केट को डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है
मैं इसको काम करता हूँ 25,000 का पुट लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक ट्रेड दिख रहा है जिसका हाई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। 25,000 का पुट मैं प्लान कर रहा है अभी बाय करने का। ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। ये जोन के नीचे अगर प्राइस आए तो अभी तुरंत नहीं लूँगा, नीचे आ गया तो तुरंत नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा ना, सिंपल सा मेरा प्लान रहता है, प्राइस ब्रेकआउट करे, भले ऊपर जितना जाना है जाए, उसके बाद जब सपोर्ट लेवल पे आता है और वहाँ पे मुझे कंफर्मेशन जब मिलता है तब मैं प्लान करता हूँ। मैं ब्रेकआउट पे मोस्टली ट्रेड लेने का अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि बहुत बार है ना ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, जाने को चला जाएगा। बट मुझे अभी जैसे हर किसी का है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है, ट्रेडिंग सेटअप होता है, सिस्टम होता है, तो मेरा सिस्टम वो अलाउ नहीं करता कि डायरेक्ट जंप करने का। भले मेरे से ट्रेड मिस हो, मेरा जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था ये वीडियो के कि मेरा मोटो ना प्रॉफिट करना नहीं है। मेरा मोटो सिर्फ ये है कि मैं मार्केट से सीखूं और मैं ट्रेड करके लॉस होने से रोकूं खुद को। सिस्टम से मैं और प्रोसेस से मैं फॉलो करूं, उसके बाद अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो वेल एंड गुड, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देगा। ठीक है, मार्केट बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो ऐसे में ना कुछ डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या ट्रेड लें। तो अभी कुछ ट्रेड लिया नहीं है, आप देख सकते हो कि मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अपना कन्विक्शन, अपना सिस्टम जो एज पर ट्रेडिंग प्लान है वो अगर हमको नहीं दिखाई देगा चार्ट में तो फिर क्या ही ट्रेड लेंगे यार। मतलब होता है कभी कभी, जैसे कभी आज इंडिया वीक से 2% 3% डाउन है, तो ऐसे में ना आपको गेन कम मिलेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ तो यहाँ पे प्रीमियम ही ना बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो अभी मार्केट किधर चल रहा है मैं एक आइडिया बताता हूँ। 27,000 24,800 के करीब मार्केट चल रहा है। अब ये देख रहे हो ना, ये जो कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम तो खतरनाक तरीके से डाउन है। मतलब पुट साइड में सेलिंग बहुत स्ट्रांग है, मार्केट नीचे आने का नहीं करेगा। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट शायद नीचे इतना नहीं आए, तो और दोनों साइड में सेलिंग हो रही है। मतलब कॉल के भी प्रीमियम ठीक है, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ था इसलिए मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है थोड़ा बहुत, बट इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। कंफ्यूजन सा माहौल है। 15 मिनट की कैंडल कैसी बनी है, अभी यहाँ पे नीचे ब्रेक कर देना चाहिए था तब का। पर ये मेरा आइडियल जोन भी नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे बाय करूँ। हाँ, अगर क्या कर सकता हूँ, जैसे ये जो ट्रेंड लाइन है इसने ऊपर से ब्रेक की है बराबर ना, गैप अप से, फिर नीचे आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन के करीब सपोर्ट बनाए और ऊपर जाने का ट्राई करे, तो मैं कॉल में बाय कर सकता हूँ। ठीक है, बट पुट के लिए बाय करने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। मतलब मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे ना मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं पुट बाय करूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा ऐसा नहीं है, कि अपना प्लान होता है। मार्केट तो
मतलब जो मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करे या फिर ना करे। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पुट में भाई कोई ऊपर मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है 220 पे जो पुट चल रहा है 240, 50, 60, 70 कितने में जा सकता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है ना। बट मेरा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता, भले मार्केट छूट जाए, कोई इशू नहीं है। जो वन गुड ट्रेड मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो मुझे सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए मुझे ट्रेड करना है। ये एक दिन का तो नहीं है कि मैं एक दिन ट्रेड कर लूँगा और हो जाएगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस है और मुझे लॉन्ग टर्म में प्रोसेस है ना मेरा बिगाड़ना नहीं है। इससे बेटर है कि मुझे ट्रेड ना मिले तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं कॉल बाय कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा नीचे के साइड में आके है ना सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी, एक बार मैं चेक करूँगा पुट कॉल के प्रीमियम कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। जनरली क्या होता है ना, साइडवेज जब मार्केट होता है तो थोड़ा मूवमेंट करता है, फिर अपोजिट साइड में बड़ा मूवमेंट कर देता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर उसके अपोजिट साइड में मूवमेंट कर देता है। ऐसे कर करके दोनों साइड में मूवमेंट लेके लोगों को यहाँ पे डराता है। ऐसा वाला सिचुएशन होता है। देख रहे हो ना, तुरंत नीचे ब्रेकडाउन देके है ना, अभी यहाँ पे जिसने बाय किया रहेगा पुट को उनका एसएल हिट करवा के मार्केट अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है ऑप्शन के प्रीमियम में। मैं वेट करूंगा और थोड़ा टाइम, मतलब हाफ एन आवर तक मैं और मार्केट को दूंगा। उसके बाद ही अगर मान लो फिर भी नहीं मुझे मिलता है तो फिर मैं आज मोस्टली अवॉइड ही कर दूंगा। हो सकता है मार्केट सेकंड हाफ में प्लान करे, बट फिर मैं दिन भर नहीं बैठूंगा।
मैंने क्या किया था, मैंने बहुत टाइट ऐसे लगाया था क्योंकि मुझे ना थोड़ा वोलेटिलिटी के हिसाब से मुझे मेरा एसएल लेना मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट का एसएल लिया है, ठीक है। अगेन पुट में ट्रेड लिया मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस पे। अभी ये लास्ट ट्रेड रहेगा। बहुत छोटा सा एसएल रखा है मैंने, 5 पॉइंट का एसएल रखा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा 5 पॉइंट का एसएल हिट हो चुका था। तो 83 पे लिया है, तो मोस्टली मैं 20 पॉइंट्स का ट्राई करूँगा। सेम 93 और 203 पे मैं उसको निकालने का कोशिश करूँगा, ठीक है। वेट करूँगा मैं। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो अगर मार्केट बिहेव करता है तो यहाँ से मार्केट है ना अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। मैं मेरा बेस प्राइस है ना 185 पकड़ूंगा। तो अभी मैं 185 पे है ना मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ 84 पे, ठीक है। ट्रेड तो मेरा चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट है ना अप साइड का और जर्नी स्टार्ट करेगा। थोड़ा ऊपर जाने दो, फिर मैं स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लूँगा। मैं स्टॉप लॉस और ट्रेल करने के लिए रेडी हूँ। चलो मैंने कर दिया है 185.4 पे मैंने लगा दिया है। देख सकते हो कि मैंने 184 पे लगा दिया है, ठीक है। और अभी प्रॉफिट भी चल रहा है मेरा। प्रॉफिट को थोड़ा चलने देते हैं क्योंकि ये ट्रेड में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि ये अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि क्या है ना कि इसने रिजेक्शन लिया, जहाँ से ब्रेकडाउन किया वहाँ से इसने ना रिटेस्ट करके ना वापस रिजेक्शन लिया है। एक देखो ये जो जोन है यहाँ से ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट जोन से सपोर्ट लिया और यहाँ पे अभी वापस है ना अपना जर्नी स्टार्ट करने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला प्लान है। अभी प्लान तो सिंपल है बट मार्केट कैसे बिहेव करता है ये अपने को मार्केट ही बता सकता है। मैं थोड़े लेवल्स है ना कि आइडेंटिफाई लेवल है ना, लेवल्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ। मेरे इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा अभी क्योंकि मैंने ऐसे लेना कॉस्ट पे लगा दिया। ये जो जोन है ये अपना प्रॉफिट बुकिंग के आसपास का जोन रहेगा। अपना एवरेज बाइंग है 185 पे, तो 195 और 205 पे है ना मतलब 20 पॉइंट्स का अपना इनिशियल टारगेट रहेगा। अगर वहाँ तक पहुँचता और 205 तक अगर आ जाता है तो हम लोग है ना टारगेट एसएल अपना वहाँ तक ट्रेल कर लेंगे। इमोशनल बिल्कुल अटैच नहीं होंगे। वहाँ से भले मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, या ऑप्शन का प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए, क्योंकि मैंने एक डिसाइड किया कि टारगेट और एसएल में फिक्स रखूँगा। फिक्स मतलब बिल्कुल फिक्स। ट्रेड को टाइम देना पड़ेगा। 5 मिनट का बहुत अच्छा कैंडल बना है और जो नेक्स्ट 5 मिनट का जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ये थोड़ा सा सिर्फ रिजेक्शन टाइप का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये और अच्छे से नीचे आ सकता है। मैंने मेरा एसएल ट्रेल करके रखा है तो मुझे कोई अभी उसमें गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ वेट करूँगा मैं।
मार्केट आपको कई मौके देता है। अगर कोई मौका छूट भी रहा है ना तो बहुत हड़बड़ी में लेके डिसीजन नहीं लेना होता है, थोड़ा वेट करने का। अगर वापस से मौका देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेड नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये मैंने बहुत गलतियाँ कर करके सीखा है। जब जैसे अभी ये रिजेक्शन ले रहा है 5 मिनट का कैंडल थोड़ा ऊपर गया फिर रिजेक्शन ले रहा है ना, तो ये क्या है ना, ऐसी चीज़ें है ना कन्विक्शन देती होल्ड करने के लिए। तो ऐसे ही बड़ी कैंडल बनती है अपने फेवर में, रिटर्न जाने को जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है ना कि ये सब कैंडल देख के आप ना थोड़ा वेट कर सकते हो। अभी मेरा इसमें कुछ नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी एसएल लगा के रखा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि मेरा है ना मतलब कॉस्ट पे निकलूँगा यार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सोचूंगा कि मैंने आज के दिन ट्रेड ही नहीं किया, बट मैं बीच में भी बिल्कुल नहीं निकलने वाला। मुझे तो पूरा टारगेट चाहिए या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मेंटेलिटी जब तक हम लोग डेवलप नहीं करेंगे, हमको बड़े बड़े प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म जो रनिंग होता है ना उसमें हमको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, टाइम तो ट्रेड लेगा क्योंकि अभी 2 मिनट बचा है 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में और 15 मिनट के भी, तो हो सकता है कि लास्ट के टाइम में मार्केट मूवमेंट करे। अभी इसके बाद फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर न्यू स्विंग हाई हमको मिलेगा, स्विंग लो मिलेगा जो है 191 पे, तो मैं 191 या 2 पे करूँगा। अभी नहीं, जब तक मुझे ना ग्रीन कैंडल नहीं मिलता तब तक। मैंने ऑलरेडी बहुत कॉस्ट पे ट्रेल कर लिया है, तो अभी इससे ज़्यादा ट्रेल नहीं कर सकता मैं, जब तक कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ये क्रॉस नहीं होता तब तक। नहीं तो फिर ये सोचूंगा कि मैंने आज के दिन ट्रेड ही नहीं किया, अगर क्रॉस पे निकलता होगा। अभी प्रॉफिट मेरा सिर्फ 200-300 रुपये चल रहा है। ये अगर नीचे आ जाता है ना, जहाँ पे मैंने ऐसे लगाया ना गाइस, फिर यहाँ से 1 रुपये नहीं मुझे मिलेगा प्रॉफिट। मैंने ऐसे लगा के रखा है 185-86 के आसपास, तो क्या होगा ना कि मेरा मतलब ये हो जाएगा कि मैंने आज के दिन नो प्रॉफिट नो लॉस किया, ये मेरा कंसीडर होगा। मार्केट को टाइम दो, प्रोसेस फॉलो करो और सिस्टम के साथ ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में यही बेनिफिट देगा। इसने लो लगाया है 187.10, चलो ठीक है। अभी मेरा ना जो ट्रेल एसएल था वो एग्जीक्यूट हो गया है और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकला हूँ। सिर्फ ब्रोकरेज बेयर करना पड़ेगा जो कि होता है कुछ 145 पे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आज का दिन यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया तो अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। चलिए बाय। अपडेट के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज डेट है 7 सितंबर संडे। जैसे कि मैंने उस दिन पिछले वाले वीडियो में मैं बता रहा था, अभी मैं वो भी अपडेट करूँगा कि मैंने एसएल लेके कॉस्ट पे लेके मैंने दो ट्रेड लेके मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्लोज करूँगा। पर उसके बाद है ना मेरा डिसिप्लिन से ब्रेक हो गया, साइकोलॉजी मेरा ब्रेक हो गया और मैं बहुत बड़ा मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। तो ये मेरा आईडी है, आप देख सकते हो, ये आईडी से मैं ट्रेड करता हूँ डिसिप्लिन चैलेंज के लिए। और ये मैंने ना मतलब रिपोर्ट्स में दिखाता हूँ फ्राइडे का, क्योंकि देखो ईमानदार रहोगे तो बेटर रहता है। 5 तारीख था, ठीक है, 5 सितंबर। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितना बड़ा लॉस किया है, 3,500 का मैंने लॉस किया है। ये जो था 24,850 का जो फुट ये वाला हो गया था। उसके बाद मैंने कई सारे ट्रेड लिए और आप देख सकते हो कि मैंने 2 ही ट्रेड हुआ था 150, मतलब उसके बाद फिर ये 4 ट्रेड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद मैंने 9 अलग से ट्रेड लिए। सोच सकते हो, मतलब 9 अलग से ट्रेड टोटल मैंने तो यहाँ पे 4,
चार और चार 8 9 10 11 ट्रेड लिए मैंने पूरे दिन भर में। और वो भी मैंने इतना खतरनाक तरीके से, मतलब सोचो बहुत हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, बट मार्केट मतलब मेरे मैक्सिमम ट्रेड हुआ, मेरा रिवेंज ट्रेड हुआ, मार्केट से फाइट करते हुए ट्रेड हुआ। और 2 सवा 2 बजे तक मैंने ना मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने ये किया था। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया था, मतलब वीडियो क्लोज करने के बाद, जहाँ पे लॉस हो गया 750 रुपये तक। उसके बाद है ना, उसके बाद मैंने बंद करने का सोचा, फिर मैं बंद भी कर दिया था, वापस से मार्केट को चालू किया। तभी मैंने और एक ट्रेड लिया जो मुझे रिकवर कर दिया प्रॉफिट। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, शायद यही था वो, पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं है कौन सा था। तो उसने रिकवर कर दिया, वापस से मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आया। उसके बाद और मतलब ये क्यों हुआ पता है, ये फोमो में हुआ। पहली बात तो फोमो में मतलब जो मार्केट मूवमेंट किया ना अप साइड में, वो मेरे सामने मूवमेंट किया, और वहाँ पे मैंने ट्रेड डाला। 2 बार मैंने ट्रेड डाला, दोनों बार है ना एक पॉइंट से मेरा मतलब एंट्री छूट गया। जब फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 240 पे ऑर्डर लगाया, बट 241 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया और वहीं से निकल गया, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। ऐसा 2 बार हुआ। तो शायद ये फोमो की वजह से मैंने ना ट्रेड लिया, और वो 3-4 ट्रेड मेरे कंटिन्यू मेरे सेल हिट हुए। जैसे मैं आपको ट्रेड बुक दिखाता हूँ। अभी इसमें अगर दिखाएगा तो ठीक है, कि टाइम अगर दिखाएगा तो बेटर रहेगा, तो एक थोड़ा आपको आइडिया आएगा। अच्छा टाइम, हाँ चलो टाइम है, इसमें टाइम है क्या, हाँ टाइम है। देख रहे हो, मतलब ये 14, ये वाला ट्रेड, ये वाला, ये देख रहे हो ना, ये इसका मैं बात कर रहा था। ये प्रॉफिट में आया था। हाँ किधर गया, ये वाला प्रॉफिट में आया। तो 225 पे लिया मैंने, यहाँ पे 225 में लिया, तो 234 में मैंने बेचा। ये तो ठीक है, ये प्रॉफिट में आया था। मैंने वेट भी किया था, मैं बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहा था, बट वो गया नहीं। अच्छा खासा उसने मूवमेंट किया था, तो मैं बड़े टारगेट के लिए वेट करता, मतलब 20 पॉइंट कम से कम तो वेट करता ही हूँ। उसके बाद ये वाला ट्रेड 1 मिनट में मेरा एसएल हिट हो गया। चलो उसके बाद तो ठीक है, बट इसके बाद मैंने ना 14-18 के बाद मैंने वापस 14-20 को ट्रेड लिया। मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि मैंने, देख रहे हो, 14-18 के बाद 14-20 में 2 मिनट में ट्रेड ले लिया। वो 1 मिनट में एसएल उठ गया, एसएल हिट हो गया। फिर वापस मैंने ट्रेड लिया, वो 1 मिनट में एसएल हिट हो गया। फिर वापस मैंने ट्रेड लिया, जबकि मेरा लॉस का लिमिट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में ये भी मैंने ट्रेड लिया, एग्जैक्ट मार्केट क्लोज होने तक मैंने ट्रेड लेता रहा मैं। उसके बाद एक और ट्रेड लिया था, ये तो कॉस्ट पे निकला था, इसका तो है नहीं। बट ये भारी ब्लंडर मिस्टेक्स, मतलब ये मार्केट का फाइट कर रहा हूँ, उसके साथ मैं रिवेंज कर रहा हूँ कि मार्केट मुझे कैसे लॉस करके दे सकता है। देखिए ये सब करने का नतीजा ये रहा कि मैंने ना बहुत बड़ा लॉस बुक किया है। ये मेरा कम से कम 5-6 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसका ये लॉस है। तो अभी टोटल मान लो 4,500 का लॉस है ब्रोकरेज पकड़ के। तो हालांकि मैं प्रॉफिट में हूँ, पिछले महीना से पकड़ोगे तो प्रॉफिट में हो, बट ऐसे करेगा तो फिर मैं ना सक्सेसफुल ट्रेडर, मुझे 100 डेज़ का जो चैलेंज है वो बेयर नहीं कर पाऊँगा। अब चेक करो कि कितना, अभी भी मैं 2 ट्रेड का प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, पर पिछले महीने का जो मैंने ट्रेड का प्रॉफिट कमाया था, पिछले महीना जो 10-12 दिन का जो मैं ट्रेड लिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अगस्त 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त 6,500 का प्रॉफिट कमाया था। कितना छोटा सा, मतलब प्रॉपर लॉसेस एकदम छोटे छोटे है, प्रॉफिट है ना बड़े बड़े है। इसको बोलते हैं प्रॉपर ट्रेडिंग। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं जा रहा था, ब्रोकरेज भी मेरा बहुत कम था, मैंने ट्रेड बहुत कंट्रोल किया था। बट ये वाले वीक में मेरा सिस्टम बहुत गड़बड़ कर दिया, और मैंने कितने ट्रेड लिए मैंने, देख रहे हो आप।
ये सब ओवर ट्रेडिंग का और मार्केट के साथ फाइट करने का नतीजा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आने वाले टाइम तरफ, मतलब जैसे ये 8, मतलब 8 8 9 10 11 12 13, पूरा पूरा जो वीक है नेक्स्ट वीक का, मंडे से लेके कल से लेके फ्राइडे तक मैं एक भी ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी गैप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में जब बड़े प्रॉफिट बड़े लॉस होते हैं ना, तो गैप लेना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं हेल्प होने में मदद करता है। तो अभी यही समझूंगा कि मैं आने वाले एक हफ्ते तक मैंने लॉस बुक किया है, तो मेरा जो लॉस हुआ है वो कम से कम मुझे मौका देगा आगे बढ़ने का। ठीक है, तो अभी क्लोज़ करता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं आगे से ये सब मिस्टेक्स नहीं करूँगा। आप भी मेरे लॉसेस से सीखो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। ठीक है, एक एक चूक, एक गलत दिन आपका है ना पूरा मेहनत बर्बाद कर सकता है, जो वही हुआ। ठीक है, चलिए बाय।